हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल आर ओ की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन उसका आ चुका है। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो जारी हुआ है आर ओ के 400 और टोटल 411 पद पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, और ये 2 साल बाद भर्ती इस बार आई है। और 2021 में देखा जाए तो 350 पदों पर चयन किया गया था, और इस बार तो टोटल 411 पद। तो आयोग ने इस बार बहुत बड़ी भर्ती जारी की है। बस यही करना है कि आपको ये जो अवसर है ये उससे चूकना नहीं है, गंवाना नहीं है। जितना मेहनत हो सके जी जान लगा दीजिए। ठीक है, हल्के में मत लीजिए। ये सोच के तैयारी इस बार कर लीजिए कि ये मेरा अंतिम है, ये मेरा अंतिम साल है, इसके बाद मुझे तैयारी नहीं करनी है, मैं नहीं कर पाऊँगा और इसी में मुझे सिलेक्शन लेना है। और इस दृढ़ निश्चय के साथ अगर आप लग जाते हैं तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही है कि ऑनेस्टली आपको प्रिपरेशन करना है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो बुक लिस्ट है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए। ठीक है, भागेंगे तो भागते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। और ये टेलीग्राम चैनल, ये यूट्यूब चैनल पे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है। और पढ़ते रहेंगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी, ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक, कभी आपको मतलब एकदम आपको तो ज्ञान लेना ही नहीं, आपको भंडार नहीं रखना ज्ञान का, आपको बस सिलेक्शन लेना है, आपको एक जॉब लेनी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं भागिए। एक सोर्स लीजिए और उसी पे एकदम लग जाइए। उसका एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए, इसमें जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि टोटल जो है 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक किसका होता है, हिंदी का होता है। ठीक है, तो ये जो जीएस का तो 140 मार्क्स का होता है, बहुविकल्पीय ही होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो इसमें ये आपका पूरा है 2 आवर्स के पेपर होते हैं। और 140 जो क्या कहते हैं उसको, टोटल मार्क्स 140 का होता है। और हिंदी 60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यानी टोटल 200 का होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा और पता भी होगा जो पहले से एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो ये आपका सिलेबस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको आना है, इतना आपको खाली पढ़ना है। हाँ, कहने को कह रहे हैं खाली, लेकिन जो बुक मैं बताऊंगी अगर उतना आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मतलब प्री तो क्वालिफाई है, प्री क्वालिफाई हो जाएंगे आप लोग। बस यही है कि मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। और हिंदी के लिए भी जो बताऊंगी वही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बहुत लंबा लेक्चर नहीं इसको खींचना है, बस जितनी बुक है उतनी खरीद लीजिए और जी जान लगा करके पढ़ लीजिए। चलिए हिस्ट्री की बात करें, पहले हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री में 3 बुक होती हैं। एक होता है एनिसियंट, एक एनिसियंट होता है, एक मॉडर्न होता है, एक मिडवल होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो मॉडर्न से पूछता है। ठीक है, मॉडर्न से पूछता है और पूछ लेता है एनिसियंट से, और पूछ लिया तो एनिसियंट को ले लिया। मिडवल से पूछता है, बहुत कम पूछता है, तो बहुत ज़्यादा उस पर नहीं फोकस करना। आपको जो फोकस करना है एनिसियंट एंड मॉडर्न पर फोकस करना है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मिडवल की भी। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो हर बुक की रखनी चाहिए। अगर हम एनिसियंट हिस्ट्री की बात करें, एनिसियंट हिस्ट्री की, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एस के पांडे को प्रेफर कर सकते हो। एस के पांडे, एनिसियंट हिस्ट्री के लिए, प्राचीन इतिहास के लिए आप एस के पांडे को प्रेफर्स कर सकते हो। ठीक है, ये आप इसको पढ़ लीजिए। अगर ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें फैक्चुअल बहुत फैक्ट्स हैं और एग्जाम में पूछे मतलब यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं। एस के पांडे ले लीजिए। सेकंड क्या करना है आपको, घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन ये तो मस्ट है। पूर्वावलोकन जो है ये मस्ट है, ये आपको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अब इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पैटर्न पता चल जाता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड, जो उसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन जो व्याख्या है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उस क्वेश्चन के आसपास जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपका इस घटनाचक्र पूर्वावलोकन से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पहला, आधुनिक इतिहास की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की, तो इसके लिए भी एस के पांडे की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एस के पांडे की आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी एस के पांडे की बुक है फैक्चुअल के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल के लिए तो आप किसी और की बुक, लेकिन अगर हम आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो हम एस के पांडे को ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, सेकंड आप क्या लिख सकते हो, अगर एस के पांडे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ने का मन है तो आप परीक्षा वाणी ले लो, ये भी आपकी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज़, घटना चक्र, इसका भी आपको लगाना है पूर्वावलोकन, घटना चक्र। ठीक है, अगर घटना चक्र नहीं लगाने का मन है
मन तो छोड़िए, इसको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको मन से तैयारी थोड़ी ना, मतलब मन से तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम लेना है तो मन दिमाग हर चीज़ लगा करके आपको करना पड़ेगा। तो ये घटना चक्र तो जरूरी है। ठीक है, चलिए, और दूसरी चीज़ क्या कहना है, दूसरी जो अगर बात करें भूगोल की, ये तो इसमें आ गया आपका। अब हम सेकंड चलते हैं, सेकंड बुक की भूगोल की, भूगोल। तो इसमें दो आते हैं, एक भारतीय भूगोल, एक विश्व का भूगोल। ठीक है, तो भूगोल के लिए आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, महेश वड़वाल की बुक ले लीजिए, महेश वड़वाल की बुक ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है, सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, सीधे क्वेश्चन उठा करके एग्जाम में रख दिए जाते हैं। तो महेश वड़वाल की बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, ये अगर ये आप नहीं ले सकते हो तो वाणी प्रकाशन की ले लीजिए। हाँ, वाणी प्रकाशन की लेंगे थोड़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन ये महेश वड़वाल की बहुत अच्छी बुक है, आप इसको ले सकते हो, ये मैं सजेस्ट करूँगी। ठीक है, साथ ही इसके साथ क्या लगाना है, जैसा कि मैंने हर बुक में कहा है, घटना चक्र लगाना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड जो हम सजेस्ट करेंगे पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, आरओ के लिए जो बेस्ट हम आपको बताएंगे, वाणी प्रकाशन की बुक ले लीजिए। पॉलिटी के लिए मतलब और आरओ के लिए वाणी प्रकाशन की बुक पॉलिटी के लिए आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है, और यहाँ से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, कहीं अदर आउटर नहीं जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग क्या करना है आपको, घटना चक्र लगाना ही लगाना है, इससे तो आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय कृषि की, पांचवा जो टॉपिक है भारतीय कृषि की, इसके लिए आप केवल परीक्षा वाणी लगा लीजिए, खाली परीक्षा वाणी लगा लीजिए। और परीक्षा वाणी में सब नहीं पढ़ना है, यानी बुक अगर समझ लीजिए अगर 150 पेज की, तो आपको 150 पेज पूरे नहीं पढ़ने हैं, उसमें कुछ ही पढ़ने होते हैं जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, और वो भी कौन से इंपॉर्टेंट ये मैं बाद में बताऊंगी, उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूंगी। अभी तो आप जो बुक है ये बुक लेकर के आ जाइए परीक्षा वाणी की, इसके लिए भारतीय कृषि की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब हम बात करें किसकी, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की, ये यहाँ रखा हुआ ना अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए आप क्या करिए, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, करंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो करंट बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी आपको यूट्यूब पे समझ में आए वो ले लीजिए, या कोई मैगजीन जो आती है वो ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, दृष्टि की आती है, दृष्टि 2 पॉइंट से आती है, वो ले सकते हैं। घटनासार नाम से आती है, वो ले सकते हैं। तो करंट अफेयर्स से पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना अपना मतलब इकोनॉमी के लिए बेसिक बुक पढ़नी है, तो वाणी प्रकाशन की आप इसकी भी ले सकते हैं, वाणी प्रकाशन की। ठीक है, आरओ के लिए ये भी आप ला करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सामान्य विज्ञान की बात करें, जो हमारा पहला टॉपिक पहला ही इसमें था। सामान्य विज्ञान के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं भागना है, बस पूर्वावलोकन देख लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसका पूर्वावलोकन आप देख लीजिए, और सबसे ज़्यादा जो पढ़िए वो बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी के क्वेश्चन भरमार रहते हैं। ठीक है, तो पूर्वावलोकन इसका लगा लीजिए। और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है कि चलो ये ख़त्म हो गया, कई बार पढ़ लिया, तो कुछ और इसमें ऐड कर रही हूँ, लूसेंट को बुक नहीं पूरी पढ़नी है आपको, लूसेंट के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे आपको क्या करना है, सॉल्व कर डालना है। ठीक है, ये आप कर डालिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट की तरफ, पर्यावरण की तरफ, ये जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको भागना नहीं है, परीक्षा वाणी ले लीजिए, ये पर्याप्त है आपके लिए, यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, बाहर कहीं नहीं जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए परीक्षा वाणी आप ले लीजिए। अब बात आते हैं अपने यूपी के लिए, यूपी का एग्जाम है, यूपी स्पेशल की। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, परीक्षा वाणी ले लीजिए, यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी ले लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण की बात करें, जनसंख्या नगरीकरण की बात करें, तो ये भी आपको खाली और खाली परीक्षा वाणी इसकी भी लेकर चले आइए। इसमें भी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं बताऊंगी, अभी खाली बस परीक्षा वाणी लेकर के आ जाइए। दूसरा आपको क्या करना है, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए। और इसमें आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस पर डे आप 30 मिनट्स निकाल लीजिए, और एक पेज ऐसे उठाइए और उसको देखते चले जाइए, बस ऐसे एक झलक देखते जाइए कि कहाँ नदी है, कहाँ क्या है, कैसे क्या है, पहाड़ पर्वत, बस एक लोकेशन देख लीजिए, बस 30 मिनट्स डेली। नहीं पूरे सप्ताह देख पा रहे हैं, 4-5 दिन सप्ताह में, एक हफ्ते में 4-5 दिन देख लीजिए, बट अपने डेली रूटीन में इसको डाल लीजिए। ठीक है, इससे आपकी बहुत सारी चीज़, और जो करंट में चल रहा है, जैसे अभी इजराइल चल रहा है, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन चर्चा में है, तो ये सब आप उसमें देखिए कि कहाँ पर क्या है, क्यों विवाद हो रहा है, तो इससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें, आपको क्या करना है, समीक्षा अधिकारी,
जो समीक्षा अधिकारी के जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उसको आप सॉल्व कर डालिए। इसके लिए आपको बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि ARO प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है। तो उसके 3 लेक्चर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, जैसे कि एनिसिएंट के, मिडवल के, मॉडर्न हिस्ट्री के। तो ये आप जा करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो आप सॉल्व किए रहोगे। उससे अगर हमारे 5-6 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो हमें क्या है, बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। और 5 नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो। दूसरा क्या करना है आपको, एक ई दृष्टि की बुक आती है जिसमें UPPCS के लिए आती है। ई दृष्टि UPPCS के प्री एंड मेंस के जो सॉल्व पेपर होते हैं उसके लिए ये आती है। तो वो आप ले लो और वहाँ के क्वेश्चंस को जो है वो एकदम सॉल्व कर डालो। ये क्वेश्चंस तो आपको घटना चक्र में भी मिल जाएंगे, ठीक है, रिपीटेड मिल जाएंगे, लेकिन ये इसको ले लो, स्पेसिफिक रूप से इसको ले लीजिए और इसको सॉल्व कर डालिए। बहुत ही अच्छी बुक है और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके PCS के भी हैं और PCS के क्वेश्चन औरों में भी रिपीटेड हो सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें हिंदी में, अब आ जाते हैं, ये GS का हो गया। हिंदी के लिए मैंने काफ़ी टाइम आपको बताया है, अपने ग्रुप में बताया है कि आप क्या करो, हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे, इन दोनों में से कोई एक बुक आप ले सकते हो ऑथेंटिक के लिए। ऑथेंटिक बुक है ये, तो इन दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हैं आप। सेकंड, आपको और क्वेश्चंस की तैयारी करनी हो हिंदी के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, आती है हिंदी की, बहुत अच्छी बुक है। उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर डालिए, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में, अभी हिंदी का सिलेबस मैं दिखा दे रही हूँ क्या क्या आता है। तो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक उसमें से उठाइए और कवर कर डालिए। दूसरी हिंदी के लिए एक आती है, वाणी प्रकाशन के लिए हिंदी की आती है, वो भी आप उसको लेकर के सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ये देखिए क्या क्या आता है, विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण। हमारा एक पेड ग्रुप है जिसमें से वहाँ प्रिपरेशन कराई जाती है। उसमें डेली क्विज दिया जाता है, होमवर्क का टास्क दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है जिसको वो तैयार करते हैं, फिर उस हिसाब से एक डेली क्विज होता है। तो इस तरीके से उसमें क्या है, अगर आप लोगों को किसी को भी ज्वाइन करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे मैसेज कर दूँगी कि आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, उस तरीके से आप आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे ये 3 टॉपिक मैंने यहाँ 2 टॉपिक समाप्त हो चुका है, तीसरा टॉपिक चल रहा है वहाँ पे। कौन सा टॉपिक चल रहा है, तत्सम तद्भव चल रहा है अभी। तो इस तरीके से आप अगर डेली तैयार कर रहे हो, 30 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, 35 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा, लिखने से अभ्यास हो जाता है और चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। तो अभी तक जितना बताया मैंने उसको देख लीजिए, बुक ले आइए, अच्छे से पढ़िए। बाकी कितना कैसे पढ़ना वो धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी और उसको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं और ऑल द बेस्ट। लग जाइए अभी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, एक दिन आपका कम हो रहा है, अच्छे से लग जाइए और सफल होइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।